बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। जो आज का टॉपिक है बहुत अहम होने वाला है, ख़ास तौर पे क्योंकि गंदम की कटाई शुरू होने वाली है। अनकरीब आप देख रहे हैं फसल पकने के करीब हो चुकी है। तो कटाई का मसला होता है कि ज़िम्मेदार सोच रहे रहते हैं हम इसको हाथ से कटवाएं यानी कि लेबर से कटवाएं, या इसको हार्वेस्टर से कटवाएं, या इसको रैपर से कटवाएं। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से कटवाने से क्या अखराजात आते हैं, और दूसरा कि अगर हम जल्दी कटवाना चाहते हैं और नई फसल लगाना चाहते हैं किस तरीके से कटवाएं तो हमें फ़ायदा होगा। तो अगर बात करें लेबर से कटवाने की, तो लेबर से अगर हम कटवाते हैं तो आम तौर पर जो लेबर से कटवाने का ख़र्चा, सबसे पहले जो लेबर कटाई का सिर्फ ख़र्चा लेती है, जो आपको सिर्फ काट के और बांध के देगी, तो वो 4 मन लेगी। यानी 4 मन का मतलब है कि 16,000 रुपये ख़र्चा। और उसके बाद थ्रेशर का ख़र्चा अलहदा से होता है कि वह इकट्ठी करने के बाद थ्रेशर चलानी पड़ती है। तो थ्रेशर का जो ख़र्चा है वो 3 मन, तकरीबन 1 एकड़ का 3 मन वो लेते हैं। तो इस तरह मतलब ये हुआ कि 3 मन वो उसमें शामिल कर लें, यानी कि 12,000 और 16,000 वो। तो इस तरह ये हो गया। और इसके बाद जो उसके ऊपर बाद दफ़ा सफाई का होता है कि जहाँ पे हम ढेरी लगाते हैं, या जिसको हम पेड़ कहते हैं, या जहाँ पे गंदम इकट्ठी करते हैं, तो वहाँ पे भी सफाई करानी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे नीचे गंदम रह जाती है। तो तकरीबन वो भी आधा मन के करीब वो भी खर्चा है। और इसके अलावा जो हमारी तूड़ी निकलती है, तो वो जो तूड़ी निकलती है उस तूड़ी को बंधाने के लिए, यानी उसकी जो हम ढेरी सी, या जिसको हम धाड़ बुलाते हैं, आमतौर पर पंजाबी में लोग उसको धाड़ बुलाते हैं, वो बनवाते हैं। तो वो भी तकरीबन मन से 1.5 मन उसका खर्चा भी होता है। तो इस तरीके से इसका अगर टोटल खर्चा हम बनाएं, तो ये जो खर्चा बनता है, इसका जो टोटल अगर खर्चा बनाएं तो ये 41,000 रुपये खर्चा बनता है। यानी कि अगर हाथ से हम कटवाते हैं तो 41,000। और दूसरा नुकसान ये है कि हाथ से कटवाने और थ्रेशर चलाने में जो टाइम लगता है, ये कम से कम आपको 15 दिन लग जाएंगे। अगर एक ज़िम्मेदार के 10 या 15 एकड़ हैं तो वो उसके कटाई के लिए बेशक बंदे ज़्यादा भी बिठा दें, तो अगर उसने बाद में कपास काश्त करनी है तो वो उसकी कपास को लेट कर देगा। लेकिन अगर दूसरे तरीके में हम जाते हैं कि हम इसको रैपर से कटवाते हैं, और रैपर से कटवाने के बाद इसको वैसे ही, क्योंकि जब आप रैपर से कटवाएंगे तो रैपर की जो कटवाई है आमतौर पर वो 2,000-2,500 रुपये होगी उसकी कटाई। और उसके अलावा उसके ऊपर जब उसको बंधवाएंगे, यानी उसके जो बंधाई के लिए अलहदा से ख़र्चा होगा, वो उसका जो ख़र्चा वो 2.5 मन के करीब है। तो तकरीबन 2.5 मन का जो है, अगर उसका आप हिसाब लगाएं तो 10,000 रुपये वो बनेगा, क्योंकि 4,000 रुपये गंदम का अगर रेट है तो ये 2.5 मन का 10,000 रुपये ये बनेगा, और 2,500 वो है। तो इस तरह, और इसके बाद वही जो उसकी धाड़ की बंधाई वगैरह वो उसको शामिल कर लें, तो ये जो इसका ख़र्चा बनता है ये तकरीबन 34 से 35,000 रुपये बनता है। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि अगर इस तरीके से भी अगर आप कटवाते हैं, तो कटवाने के बाद अगर कपास लगाना चाहते हैं या कोई भी फसल फौरी तौर पे लगाना चाहते हैं तो उससे भी देर हो जाती है। अब जो तीसरा तरीका है ये हार्वेस्टर है। और हार्वेस्टर आजकल मार्केट में, आजकल हार्वेस्टर 2 तरीके की है। एक हार्वेस्टर सिर्फ आपको दाने निकाल के दे देती है, और दूसरी हार्वेस्टर ये है कि आपको दाने भी निकाल के देती है और साथ साथ तूड़ी भी बना देती है। तो दोनों तरीक़ों की बात कर लेते हैं कि अगर आप सिर्फ दाने निकालने वाली हार्वेस्टर को इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो खर्चा है वो आम तौर पर आपको 5,000 में कटाई कर देगी तकरीबन। और उसके बाद आपको उसके ऊपर चापर चलाना पड़ेगा। तो चापर का 9-10 हज़ार रुपये रेट चल रहा है, तो 9-10 हज़ार रुपये वो शामिल कर लें। लेकिन इससे एक एक्स्ट्रा एक अलहदा से नुकसान ये होता है कि अगर आप इस तरीके से कटवाते हैं तो आपकी जो तूड़ी है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर हाथ से कटवाएंगे, अगर आपकी 50 मन गंदम की एवरेज आ रही है तो तूड़ी आपकी 55 मन निकलेगी। लेकिन अगर आप उसको रैपर से कटवाते हैं तो 50 मन दाने निकलते हैं, तो 50 मन ही तूड़ी निकलेगी। लेकिन अगर आप इसको हार्वेस्टर से कटवा के बाद में चॉपर चलाते हैं, तो चॉपर चलाने से आपको क्या होगा कि जो गंदम है वो तो पूरी निकल आएगी, दाने तो यानी 50 मन ही निकलेंगे। लेकिन जब आप उसके ऊपर चॉपर चलाएंगे तो वो सिर्फ 2 ट्रालियाँ ही 1 एकड़ में निकलेंगी। तो 2 ट्रालियों का जो अगर तूड़ी को वज़न करेंगे तो वो 30 से 35 मन तूड़ी ही निकलती है, ज़्यादा तूड़ी उससे नहीं निकलती। यानी कि चॉपर ज़्यादा तूड़ी नहीं बना के देता, तो इससे आपको नुकसान है। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि आपकी जो ज़मीन है वो जल्दी खाली हो जाएगी, आप अगली फसल जो है ना वो जल्दी लगा लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा। जो तीसरे नंबर पे है, जो आपको गंदम काट के भी देती है और साथ साथ तूड़ी भी बना के देती है हार्वेस्टर मशीन, तो उसको अगर चलवाते हैं तो एक तो वो, क्योंकि पाकिस्तान में उसकी जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मशीनें नहीं हैं, तो उसके एक तो उसका टाइम नहीं मिलता। उससे भी ये होता है कि आपको उसके लिए एक तो मुकम्मल गंदम खुश्क होनी ज़रूरी है। तो जब मुकम्मल गंदम खुश्क होगी तो उस वक्त तो तकरीबन ये आपका जो अप्रैल का महीना वो एंड पे चला जाएगा। यानी अगर ये फसल आप कपास लगाना चाहते हैं या कोई भी फसल लगाना चाहते हैं टाइम पे, तो वो आपकी फसल टाइम पे नहीं लग पाएगी। तो दूसरा तो पे उसका जो खर्चा है वो तकरीबन
पिछले साल जो रेट था वो 12 से 15,000 रुपये था और इस दफ़ा कोई 20-22,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं उसकी कटाई के। यानी कि अगर उसकी बात करें 20-22,000 तो वो बनती है, लेकिन मसला जो असल ज़िम्मेदार का है कि उसको टाइम पे कटाई नहीं मिलेगी और टाइम पे अपनी फसल नहीं। जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, अगर इनमें से जो भी आपको पसंद है वो उस तरीके पे आप करें। लेकिन अगर आप अगेती फसल लगाना चाहते हैं, अगली फसल जो अगेती लगाना चाहते हैं, तो वो तीसरा ऑप्शन जो है कि चॉपर और हार्वेस्टर वाला, वो ऑप्शन बेस्ट है। वो आप जल्दी से अगली फसल लगा सकते हैं, लेकिन उसमें तूड़ी का आपका नुकसान ज़रूर होगा। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाई कि इतना ही। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके।